तो आज हम लोग को देखना था प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चलिए प्लेस ऑफ सप्लाई अभी स्टार्ट करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली है क्या, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो चलिए मैं हम लोग बुक से रेफर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है यहाँ पे सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग को समझना होगा। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि जो भी सप्लाई है वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। क्योंकि आप सभी को पता है कब आईजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कब लगेगा। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है सप्लाई के, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो वेदर अ ट्रांजेक्शन इज ए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ठीक है, इस चीज़ को तय करने के लिए और क्या लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगाना है या फिर हमें आईजीएसटी लगाना है, ये डिपेंड करेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। जैसे कि छोटा सा एक पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे होगे सामने, यहाँ पे दे रखा है कोई चीज़ गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही है। तो गुजरात से अगर मूव करके उत्तर प्रदेश जा रही है तो इट्स अ इंटर स्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे आईजीएसटी लेवी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई शॉर्ट में कई लोग इसको पीओएस भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें दो चीज़ें हैं। एक होता है क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये चीज़, दो चीज़ों का ध्यान रखना, दो लोकेशन की हम लोग बात करेंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, और सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हम ये शब्द यूज करते हैं अगर ये दोनों ही, ठीक है ना, सेम स्टेट में है। ठीक है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जो सप्लाई कर रहा है और जहाँ सप्लाई हो रही है, ये दोनों अगर क्या है, सेम प्लेस में है। ठीक है, तो क्या कहलाया जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी है। ठीक है, तो ये किस केस में होगा, सबको क्लियर हो गया। अगर लोकेशन, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई यानी जो सप्लायर है उसका जो जगह है और जहाँ पे सप्लाई हो रहा है या फिर कह लो रेसिपिएंट, ये दोनों ही सेम प्लेस में है, तो ऐसे में इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब हम लोग इसी को लिखते हैं अगेन। और अगर ये क्या करते हैं, टू डिफरेंट प्लेस पे हैं, ठीक है, इफ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट प्लेस, ओके, टू डिफरेंट प्लेस, अगर दो अलग अलग जगहों पे है, यानी कि नॉट इन सेम प्लेस कह सकते हो इसको। अगर वो सेम प्लेस पे नहीं है, इन डिफरेंट प्लेस पे है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आया? डिफरेंट प्लेस की जगह मैं क्या कर देता हूँ, स्टेट, यहाँ पे सेम स्टेट कर देता हूँ, सेम प्लेस कह रहा, सेम स्टेट, अब सही है। Okay, so location of supply and the place of supply is in same state, then intra-state supply, location of supply and the place of supply is in two different state is called interstate supply.
और आप सभी को पता है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ क्या अट्रैक्ट होगा, उस वहाँ पे अट्रैक्ट होगा आईजीएसटी, तो वहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा, यानी बिल में हमें आईजीएसटी लगाना होगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, सॉरी आईजीएसटी मैंने गलत कह दिया, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो वहाँ क्या लगेगा, ये सर वहाँ सीजीएसटी सी एसजीएसटी, और एस है। यानी एसजीएसटी या फिर कह लो यूटीजीएसटी, और क्या लग जाएगा सीजीएसटी। ठीक है, या तो एसजीएसटी लगेगा या तो यूटीजीएसटी लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा सीजीएसटी लगेगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में। अब इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगेगा, सबको पता है इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या अट्रैक्ट होगा, वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। दैट्स इट। तो ये है हम लोग का पूरा समझ। तो हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे कि इंट्रा स्टेट और इंट्रा, कभी भी आपसे कभी भी कोई पूछता है कि व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई, तो आपको यही दो शब्दों का प्रयोग करना है। ये दोनों टेक्निकल लैंग्वेज जो है, ये दोनों वर्ड जो है वो जीएसटी के हैं, कि लोकेशन, वेयर लोकेशन एंड सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई, एंड वेयर लोकेशन of supplier and place of supply is in two different state, it is known as interstate supply। ओके, बाकी आपको पता है इंटरस्टेट में क्या केस में क्या इम्प्लीमेंट होगा और इंट्रा स्टेट में क्या इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन समझी। अब सवाल उठता है, इसमें कंफ्यूजन भी पैदा होंगे बहुत सारे केसेस में। सबसे पहले हम लोग को आज जो हम लोग को पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी दो टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है ना वो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले तो हमें गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई को हमें समझना होगा। फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या समझेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग को बेसिकली क्लियर करना है। ठीक, तो आज का सबसे पहला टॉपिक होगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हम लोग एक केस पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कुछ केसेस दे रखे हैं। ठीक है, उसको हमें स्टडी करना होगा। सबसे पहला केस, अगर सप्लाई, जो भी सप्लाई हो रही है, सप्लाई इन्वॉल्व, ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर सप्लाई में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई जहाँ पे भी हो रही है, सप्लाई का में मूवमेंट ऑफ गुड्स है। अब ये कैसे पता चलेगा सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है कि नहीं है। अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर अगर कोई गुड्स तुम भेज रहे हो, तुम गोरखपुर के डीलर हो, तुम अगर सामान भेज रहे हो सामने वाले को लखनऊ, तो लखनऊ हो गया, तो दैट मीन्स मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर कोई कस्टमर सीधे तुम्हारी दुकान से उठा के सामान ले जा रहा है, तो तुम्हें मूवमेंट, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ। क्यों मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ, क्योंकि तुम वो कहाँ सामान जा रहा है तुम्हें इसका अंदाजा या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे हम मूवमेंट नहीं मानते। सबसे पहले हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर कहीं मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक की, है, हाँ बोलिए। हमारी शॉप से कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी लेके जाए, इससे हमसे क्या। हमें वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं ना हुआ। मूवमेंट ऑफ गुड्स कब होता है, जब आप किसी सामान को ले जाके कस्टमर के यहाँ पहुँचाते हो। ठीक है, उसे हम लोग मूवमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं। ठीक, अच्छा। लेकिन कोई कस्टमर हमारे दुकान से ही सामान लेके चला गया, तो वो कहाँ लेके जा रहा है हमें नहीं पता, तो इसीलिए होता क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स वहाँ पे नहीं माना जाता। ठीक है, चलो, हालांकि वो ठीक है सर। बस सर जब आपको कोई ऑर्डर मिलेगा तब वो मोमेंट होगा। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर तुमको, तुम जाते हो, तुम केक का ऑर्डर देते हो और जाके वहीं, ऑर्डर ऐसा आता है कि ये सामान हमारे यहाँ चाहिए। अच्छा तुम जाते हो जैसे केक, ऑर्डर आता है ना कि ये सामान हमारे यहाँ पहुँचवा दीजिए। तो ये ऑर्डर नहीं हुआ, तो ये तो भाई सिंपल, वही चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर तुम कोई भी वो चाहे ऑर्डर के फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अगर तुम वहां से अगर तुम जाके तुमने ऑर्डर दिया केक का और जाके केक उसकी दुकान से लेके आया, तो यहाँ क्या मूवमेंट हुआ क्या? नहीं सर, लेके नो आने की सर। बात नहीं, पहुंचवाना होता है ना वहाँ से। हाँ तो वही तो मैं, वही चीज़ तो मैंने बोला कि आपने, अगर सपोज करो अगर कस्टमर को पहुंचा रहे हो गुड्स, वहाँ ले जाके पहुंचा रहे हो, जाहिर सी बात है इसमें इसको हम लोग कहते हैं इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन सर जैसे फ्लिपकार्ट वाले मूवमेंट करते हैं सर। बिल्कुल फ्लिपकार्ट वाले करते हैं, बहुत सारे बिजनेस में मूवमेंट होता है जहाँ पे हम लोग रिटेलर होता है तो हम लोग जाके दुकान से सामान खरीद के ले आते हैं, लेकिन होलसेलर होलसेलर जो होते हैं उसको पहुंचा देते हैं रिटेलर के पास। आप देखते होंगे यस रिटेलर सर। के पास ब्रेड वाले सब आ जाते हैं सुबह सुबह, है ना, ब्रेड लेके, है कि नहीं है? तो वो क्या, वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। आप जैसे मिल्क के पैकेट सुबह सुबह देखते हो, ये पहुंच जाते हैं ना दुकान के पास एक एक कैरेट लेकर, तो ये क्या हो गया, ये सर आपकी आवाज थोड़ी सही से आ नहीं रही है, दूर से आ रही है मतलब। चीज। सर आपका आवाज दूर से आ रहा है थोड़ा। हेलो, अब आवाज, हाँ सर अब क्लियर। अब क्लियर है? हेलो, अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो सिंपल सा उस केस में क्या देखेंगे, सिंपल जहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। प्लेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गुड्स, या फिर कह लो प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं। प्लेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर द डिलीवरी कह लो, यानी जहाँ पे भी हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं गुड्स को, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, जैसे हमने सपोज करो गोरखपुर से माल कहाँ पे डिलीवर किया, लखनऊ, तो लखनऊ इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर हम गोरखपुर से माल अहमदाबाद सप्लाई कर मतलब डिलीवर कर रहे हैं, तो अहमदाबाद इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बहुत सिंपल सी लाइन में इसको समझना है कि प्लेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ गुड्स, या फिर कह लो क्या, जहाँ पे भी हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं गुड्स को वहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, या फिर कह लो प्लेस ऑफ डिलीवरी। इस चीज़ को हम अपने लाइन में भी हम लोग समझ सकते हैं, अपने बुक के भी थ्रू, बुक में भी देखो यही चीज़ लिखी हुई है। सबसे अच्छा यहीं से देख लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ फाइनल डिलीवरी। ये लाइन ज़्यादा अच्छी है। तो जहाँ पे भी हम फाइनल डिलीवरी दे रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ फाइनल डिलीवरी, जहाँ पे भी हम फाइनल डिलीवर कर रहे हैं उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए बुक में दिया है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए वो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है, अभी ठीक नहीं, है, अभी ये सब मतलब केसेस स्टडी करो, अभी केसेस नहीं, जब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाला कंप्लीट कर लेंगे तब आप बॉर्डर का यस डिस्कस। सर। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखो दे रखा है मैन्युफैक्चरर इन कोलकाता, एक मैन्युफैक्चरर कोलकाता का है, जाहिर सी बात है कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, शिप्ड गुड्स अगेंस्ट एन ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर इन मुंबई। तो ये सामान किसको पहुंचा रहे हैं, एक कस्टमर है जिसने मुंबई का बंदा था, उसने ऑर्डर दिया था सामान। ओके, इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर कोलकाता का है, कस्टमर कहाँ पे बैठा है, मुंबई में, तो कलकत्ता से मुंबई जा रहा है सामान, तो यहाँ पे फाइनल डिलीवरी किधर हो रही है, मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई होगी, महाराष्ट्र। एंड इट इंटेल्स द इंटर स्टेट मूवमेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स विल अट्रैक्ट लेवी ऑफ आईजीएसटी, और जहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड केस की बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड केस क्या है,
supply does not involve movement of goods. ठीक है, अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि सामने वाला आ रहा है आपके दुकान से सामान लेके चला जा रहा है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे वो गुड्स जा रही है, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगा यहाँ पे, लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो जो सप्लायर का जो प्लेस है ना, उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, यानी कि जो दुकान है जहाँ पे, उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर मान लीजिए आपकी शॉप है गोरखपुर, आपसे अगर कोई सामान कस्टमर लेके जा रहा है, वहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई गोरखपुर ही मानी जाएगी। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानी जाएगी, सिंपल सा, आप ही की शॉप। गोर ठीक है, रेसिपिएंट को आपने जहाँ पे जब आपने उसको हाथ में थमाया गुड्स, उसी प्लेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, यानी कि यहाँ पे क्या केस बनेगा, यहाँ पे सिंपल सा लोकल सप्लाई या फिर कह लो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा। यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई बन ही नहीं सकता। तो ये जो था ना, ये यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट था, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई में कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है, then the place of supply shall be the location of such goods at the time of final delivery। ठीक, place of supply किसको माना जाएगा, the location of such goods at the final delivery। सेम पॉइंट लगभग है। सर तो यहाँ इंटरेस्ट टैक्स लगेगा कि इंटरेस्ट है, मतलब IGST लगेगा कि GST? तुम बताओ, तुम्हारी दुकान जो है, अगर उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जा रहा है, तो क्या माना जाना चाहिए, GST या GST तो बोलेंगे, इंटरेस्ट है ना। बस सिंपल, और क्या बन सकता है, और कोई केस ही नहीं बन सकता। पर ये बोलो, goods deliver on the direction of third party। अब ये किस केस में, गुड्स अगर डिलीवर किया जा रहा है किसके डायरेक्शन पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, अगर हम लोग गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसको जरा समझते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे, where the supply involve a movement of goods on the direction of third party। ठीक है ना, whether as an agent हो, चाहे वो थर्ड पार्टी एजेंट हो या फिर अदरवाइज, the place of supply shall be the principal place of business of such third party irrespective of the place of delivery of goods। तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन कौन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल को पहले स्टडी करते हैं। अ डीलर इन कोलकाता सेल प्रोडक्ट टू अ कस्टमर इन मुंबई। तो एक कलकत्ता का सेलर है जो सामान किसको बेच रहा है, अ कस्टमर ऑफ मुंबई। मुंबई बेस्ड कस्टमर कहता है कि डायरेक्ट द कोलकाता सेलर टू सेंड द मटेरियल टू दिल्ली बेस्ड कस्टमर। तो कहने का मतलब है, कलकत्ता का सप्लायर है, बायर कहाँ का है, मुंबई का है। मुंबई वाला कस्टमर कहता है ठीक है, मैं आपसे जो सामान खरीद रहा हूँ इसको आप दिल्ली पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो, दिल्ली पे। ऑल्दो द प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ डिलीवरी इज दिल्ली, हालांकि सामान कहाँ पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है। सिंस मुंबई बेस्ड सेलर हैड डायरेक्ट सच मूवमेंट, हालांकि डायरेक्शन किसने दिया, मुंबई जो कस्टमर था, मुंबई बेस्ड है ना, had direct the such movement, then the place of supply shall be the principal place of business of such third party, that is Mumbai।
एंड दस चार्ज IGST ऑन द मूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे कलकत्ता से सामान कहाँ जा रहा है, कलकत्ता वाला जो डीलर है वो तो सामान भेज रहा है मुंबई के डीलर को, लेकिन मुंबई का जो डीलर कह रहा है वो कह रहा है कि सामान सीधे मेरा कोई कस्टमर या जो भी है दिल्ली में बैठा, आप उसको पहुंचा दो सामान। तो सामान दिल्ली जा रहा है भले, लेकिन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, मुंबई को माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन देने वाला कहाँ बैठा है, मुंबई में। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। सपोज करो अमितेश के फ्रेंड ही हैं, अमितेश के फ्रेंड कहाँ पे हैं, सपोज करो दिल्ली बैठे हुए हैं, आज उनका बर्थडे है, तो अमितेश क्या करना चाहता है, अमितेश उनको गिफ्ट करना चाहता है कुछ। अमितेश ने मान लो कोई कंपनी है, मतलब दिल्ली की ही किसी कंपनी को ऑर्डर दिया, दिल्ली के ही किसी दुकान को, कि भैया ये फ्लावर्स पहुंचा दो या केक पहुंचा दो मेरे फ्रेंड को। तो जब देखो सप्लायर दिल्ली का ही है, सामान भी कहाँ जा रहा है, दिल्ली में ही जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन कौन दे रहा है, अमितेश जी, और अमितेश जी कहाँ बैठे हैं, गोरखपुर में। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ कि इंटर स्टेट सप्लाई हुआ। सर इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट। बिल्कुल सही, इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि डायरेक्शन देने वाला गोरखपुर में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट है। आप लोग यहीं पे कंफ्यूजन पैदा होती है। क्यों कंफ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि सामान सप्लायर भी दिल्ली का है और गुड्स भी कहाँ जा रहा है, दिल्ली में ही जा रहा है, फिर कैसे हो गया, फिर कैसे IGST लग गया, ये सबको कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ क्लियर रखिए कि डायरेक्शन कौन दे रहा है, एग्जैक्टली कस्टमर कौन है, बिल किसके नाम पे बन रहा है। अगर हम लोग टैली पढ़े हैं, सभी लोग लगभग टैली पढ़े हैं, तो याद होगा वहाँ पे एक कंसेप्ट होता था, बिल टू, और क्या होता था, शिप्ड टू। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सबने पढ़ा होगा वहाँ पे। बिल टू यानी बिल किसके नाम पे बन रहा है, शिप टू शिपिंग कहाँ हो रही है, बिल मतलब गुड्स कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी अमितेश वाले एग्जाम्पल में अगर ध्यान दें, तो बिल किसके नाम पे बनेगा, अमितेश जी के नाम पे, यानी कि गोरखपुर है ना। हालांकि शिप कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, अमितेश के नाम पे बिल बनेगा ना, वो तो गोरखपुर बैठा है, उसका फ्रेंड के पास जा रहा है सामान, वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है। तो यहाँ बिल किसके नाम पे बन रहा है, और सप्लायर देखिए कहाँ का है, सप्लायर है वो कहाँ का है, वो भी दिल्ली का है। सही है। अब देखिए यहाँ पे सप्लायर को कंपेयर करेंगे किससे, बिल टू के नाम पे। तो बिल किसके नाम पे सर अगर बिल फ्रेंड के नाम से बनवा दिया जाए, हाँ बोलो। सर अगर बिल जो है उसके फ्रेंड के नाम से बनवा दिया जाए तब? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बिल किसके नाम पे, भाई देखो सिंपल सी चीज है, मैं दुकानदार हूँ, मैं किसके नाम पे बिल बनाऊंगा, शॉपकीपर किसके नाम पे बिल बनाता है, बताओ। जो सामान लेगा सर, इससे पेमेंट जो बायर वो होगा, पेमेंट। तो बायर तो अमितेश है ना, अमितेश ना पेमेंट कर रहा है, पेमेंट तो अमितेश कर रहा है कि उसका फ्रेंड कर रहा है। और अगर उसका फ्रेंड कर रहा है पेमेंट, हेलो, अगर उसका सर फ्रेंड उसका पेमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, अमित जो उसका फ्रेंड है वही बाहर हो जाएगा, फिर कहे का गिफ्ट जब उसी को पेमेंट करना पड़ा है। अमितेश ने ऑर्डर दे दिया, कह दिया COD कर देना, कैश ऑन डिलीवरी। सर बढ़िया है। सर जो पेमेंट करेगा वही सर मतलब वो बायर हो जाएगा। नहीं, हाँ एक तरीके से जो बायर होता है, जब आप अमेजन पे कोई भी सामान खरीदते हो, आपको एक लॉगिन ID होता है, आपका एड्रेस होता है ना, और वहाँ पे आपको पता है आपने परचेजिंग किया तो आपकी ID पे ना परचेज हुआ, आप पे डायरेक्शन भले कहीं भी दे दो, तो बेसिकली ये देखा जाता है डायरेक्शन कौन दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। तो जो डायरेक्शन दे रहा होता है उसी को ही क्या माना जाता है, उसी की प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। और वहाँ पे याद होगा जब अमेजन पे जब तुम लोग ऑर्डर देते होगे तो वहाँ पूछता होगा कि आपको एड्रेस कहाँ पहुँचवाना है, ऐड एड्रेस, या फिर आपका अपना घर का एड्रेस है तो उसी पे भेजना है या किसी और एड्रेस पे भिजवाना है। तो आप डायरेक्शन तो आप ही दे रहे हो ना, तो इसीलिए आप ही का वही क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। चलिए अब इस पे सर एक क्वेश्चन है, पूछिए विकास। सर जैसे जो डायरेक्शन देने वाला दिल्ली का है, और जहाँ से माल अगर खरीद रहा है वो भी दिल्ली का है, और जो खरीद रहा है उसको भेजना है, मुंबई भेजना है, चलो मुंबई तो उसको इंटर लगेगा कि इंट्रा लगेगा?
इंट्रा स्टेट लगेगा। तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा जवाब है। जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल को मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। देवरिया, देवरिया आपको पता है यूपी में आता है, गोरखपुर भी यूपी में ही आता है। गोरखपुर का डीलर है जो देवरिया से गुड्स, ठीक है। गोरखपुर का डीलर देवरिया से क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है। दोनों ही जगह कहाँ पे, यूपी में ही है। अब गोरखपुर का डीलर कहता है देवरिया के डीलर से कि भैया देखो ये सामान ना अहमदाबाद पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो? यस सर। अहमदाबाद पहुंचा दो, अहमदाबाद। ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ हम लोग के थ्योरी में साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था, इरिस्पेक्टिव। दिख रहा है सामने थ्योरी, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। यस सर। प्लेस ऑफ डिलीवरी से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे ये देखो ना, डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो सर गोरखपुर वाला। बेच कौन रहा है, देवरिया। वो दोनों ही यूपी में आते हैं। तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, ठीक है विकास। यस सर। सर तो इससे तो जीएसटी में मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे तो लग जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगी जब इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तब तो आईजीएसटी लगना चाहिए ना। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो यहाँ पे स्टेट के अंदर ही है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन वाला पॉइंट देखो ना, यही कंफ्यूजन है प्लेस ऑफ सप्लाई में। डायरेक्शन दे रहा है वो सर यूपी का ही है। हाँ बिल्कुल सही, जो बायर है, जो डायरेक्शन दे रहा है वो भी यूपी का है, जो सेलर सप्लायर है वो भी यूपी का है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या लगना चाहिए, सीजीएसटी एसजीएसटी। भले सामान दिल्ली जा रहा हो, भले सामान अहमदाबाद जा रहा हो, भले सामान कहीं भी जा रहा हो, ठीक है। यही तो प्लेस ऑफ सप्लाई में है, यही तो दिमाग लगाना है। अब आप क्या करो, टैली में पढ़ रहे हो, आप टैली में पढ़ते हो, फटाक से जैसे ही देखोगे गुड्स कहाँ जा रहा है, अहमदाबाद, फटाक से लगा दोगे आईजीएसटी, तो हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि बिल किसके नाम पे बनेगा, कैसे करेंगे हम लोग? मतलब इसमें एड्रेस उस थर्ड पर्सन का रहेगा ना जो डायरेक्शन दे रहा है। जी हाँ, बिल उसी के नाम पे बनाओगे। जैसे उसके नाम पे तुम बिल बनाओगे, और याद वो होगा जब ऑलरेडी। हम लोग सेल की एंट्री पास करते थे तो वहाँ पे 2 जगह एड्रेस देने के लिए कहता था। यस सर। एक होता था पार्टी नेम होता था, उसके नाम पे बिलिंग एड्रेस, और एक होता था शिपिंग एड्रेस। तो तुम्हें शिपिंग हाँ एड्रेस जानना है, बिलिंग पे तो उसी का नाम रखना है, गोरखपुर वाले का, जो मतलब कि जो भी खरीदार है। और जैसे तुम उसका नाम डालोगे, फटाक से तुम्हारा क्या करेगा, वहाँ पे क्या मांगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, आईजीएसटी लेगा ही नहीं, ठीक यस है। सर। क्योंकि जब तुम पार्टी का लेजर बनाते होगे टैली के अंदर, तो उसमें उनका एड्रेस डालते हो। हाँ तो पार्टी नेम का तो एड्रेस यूपी का ही है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी पकड़ेगा। शिपिंग में तुम कुछ भी एड्रेस डाल दो उससे इरेलेवेंट होता है वो बस एक इंफॉर्मेशन होती है। तो मेरे ख्याल से अब डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, थर्ड पार्टी डायरेक्शन वाला। तो यस। 3 केसेस हमने पढ़ लिया। अब चलिए चौथे केस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी हु गिव द डायरेक्शन। हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्शन दे रहा है। तो ये सबसे, मैं देखो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर था। मूवमेंट ऑफ गुड्स में तो ये तो ऑलरेडी आप लोग जितना भी टैली जिन्होंने भी पढ़ा है ना, ये सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स सबको क्लियर है। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ये भी आपने पहली बार पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। ये सबसे नया केस है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज, इवन अच्छे अच्छे अकाउंटेंट फंस जाते हैं। एक बार जो मैं देवरिया वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ये रियल एग्जांपल है। किसी ने मेरे से पूछा था, वो अकाउंटेंट था बंदा, वो फ़ोन करके मेरे से पूछा कि सर ये बताइए इसको क्या मानेंगे हम, प्लेस ऑफ सप्लाई किधर लेंगे। उसका गुड जा रहा था, गोरखपुर का बंदा था वो, सॉरी लखनऊ का बंदा था, वो उससे खरीद रहा था और कह रहा था अहमदाबाद पहुँचाना था। तो सिंपल सी चीज़ है, खरीदार जो है डायरेक्शन कौन दे रहा है, मैंने यही पूछा, बस उसने बोला लखनऊ, लखनऊ के नाम पे बिलिंग हो रही। तो सिंपल सा सीजीएसटी एसजीएसटी काटो, भले सामान कहीं भी जाए, अहमदाबाद जाए, मुंबई जाए, पुणे जाए, कहीं भी जाए, ठीक। चलिए आगे देखें यहाँ पे,
4th नंबर पॉइंट। तो सर वो सामान जब किसी अदर स्टेट में जाएगा हम्म, तो सर उस स्टेट की गवर्नमेंट भी तो उस पर टैक्स लेगी ही। नहीं मिलेगा उनको टैक्स। उस सर जब कहीं भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं टैक्स नहीं मिलेगा। तो बॉर्डर तो बात नहीं है, सर, जब हम कोई बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बॉर्डर पे एक टोल आता है जहाँ पर मतलब एक ऑफिसर उनका रहता है उस स्टेट के गवर्नमेंट का, याद है वो तुमको एक वहां से वीडियो टैक्स। दिखाया था, तुमको एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो भूल गए? यस सर, वीडियो याद है कि भूल गए? इंडिया टीवी यस वाला सर, यस वीडियो। सर, यस सर, यस सर, याद है। याद है सर, एक बार बिल दिखाएगा फिर चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, वहाँ कोई कुछ उसको रोकने वाला है। अब 1 इंडिया 1 टैक्स हो गया सर। अब बॉर्डर पे टोल नाका प्लाजा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? वहाँ पे टैक्स वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, अंडर जीएसटी। ठीक है भाई, यस क्लियर? सर, क्लियर हो गया। कंसेप्ट इसीलिए यस सर, डाला यस गया सर। ताकि किस स्टेट को टैक्स मिलेगा। 3 जो पार्टी होते तो उसमें किस स्टेट को टैक्स मिलेगा भाई? अब गोरखपुर का डीलर वो दिल्ली से खरीद के दिल्ली में पहुंचवा दे, है ना? तो स्टेट भाई पैसा किसका गया? बायर कहाँ बैठा है? गोरखपुर यूपी में। तो जाहिर सी बात है टैक्स किसको मिलना है? यूपी को। तो यूपी गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा मिलेगा, आईजीएसटी लगेगा। सर इसका मतलब सर अगर दिल्ली का कस्टमर है और वो गोरखपुर से सामान खरीद रहा है हाँ और वो गोरखपुर में ये सामान को डिलीवर करना है हमको, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। बिल जो बन रहा है वो दिल्ली के नाम पे मतलब दिल्ली के कस्टमर के नाम पे बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दिल्ली में तब भी बैठा है। IGST देगा। डायरेक्शन सीधे सीधे दिल्ली वाला दे रहा है, तो सिंपल से यहाँ पे क्या लग गया? आईजीएसटी और टैक्स का IGST। पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो मतलब ये देखना होता है सर बिल जो बन रहा है वो कहाँ मतलब किस स्टेट का बन रहा है मतलब। और यहाँ देखो इसमें इस वाले केस में क्या था? कस्टमर कहाँ का था, सॉरी सप्लायर कहाँ का था? कोलकाता का। कस्टमर कहाँ का था? मुंबई का। गुड्स कहाँ पहुँच रहे? दिल्ली। अब बताओ किस स्टेट को टैक्स का पैसा मिलेगा? सर इसमें कस्टमर कोलकाता का था। नहीं, सप्लायर कोलकाता। अरे सप्लायर कलकत्ता का था लेकिन कस्टमर बॉम्बे का था, तो जो हाँ। टैक्स मिलेगा वो मुंबई की गवर्नमेंट को मिलेगा हाँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। दिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा, बस वहाँ गुड्स आ यस रहा है, सर। वो देखते रहे कि हाँ बस गुड्स आया। ठीक है, गुड्स आया, उसका टैक्स तो कोई और लेते ही चला गया। तो मतलब मेरे ख्याल से 3 पॉइंट तो कंप्लीट हो गया होगा। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 4th पॉइंट फिर अगले वीडियो में स्टार्ट Yes. करें, ठीक है? सर डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर ले क्या?